तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। इसमें पहला कंसेप्ट है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो मान लो यहाँ पे एक रे गिवन है जिसका नाम है ओ ए, ठीक है, और इसको मैंने रोटेट करा इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये बन गया ओ बी। इसका नाम दे देता हूँ ओ बी, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करा? इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करा। तो सिमिलरली और एक मान लो यहाँ पे दूसरा रे गिवन है, उसका नाम भी मैंने ओ ए दिया, वो इस डायरेक्शन में रोटेट करा और फाइनली पहुंचा ओ बी में। तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये इस डायरेक्शन में रोटेट करा, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करा। तो इसीलिए हमने ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है इनका नाम दे दिया, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो डायरेक्शन है इसका नाम दिया हमने क्लॉकवाइज। आपने क्लॉक तो देखा ही होगा, क्लॉक जो होता है ऐसे होता है, और इसके जो मिनट हैंड है, आवर हैंड है, सेकंड हैंड्स हैं, ये कैसे मूव करते हैं? ऐसे मूव करते हैं, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये जो डायरेक्शन में क्लॉक का हैंड्स मूव करते हैं इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि होता है ऐसे। और इसके ऑपोजिट अगर मूव करेंगे तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करता इसको बोलेंगे इसका ऑपोजिट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये जो मूव कर रहा है ये क्लॉक के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लॉक कैसे मूव करता है? ऐसे मूव करता है। तो यहाँ पे ये भी ऐसे मूव कर रहा है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। और ये उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि ये जो है ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये सब तो हम लोग हर जगह लिख नहीं सकते। तो इसको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बोला जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा इसको हम लोग मान लेंगे पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज होगा उसको मान लेंगे नेगेटिव। और यहाँ पे ये जो बना है ना इसको बोलते हैं हम लोग एंगल, और ये हो गया एंगल। तो ये जो एंगल बना उसके लिए हमें दो रेज की ज़रूरत थी। पहले था ओ ए जो कि बन गया ओ बी, यहाँ पे था ओ ए बाद में बना ओ बी। तो ओ ए जो है उसको बोलेंगे इनिशियल साइड, ये पहले था। फिर ये जो रे है ये ऐसे टर्न करा और यहाँ पे बना ओ बी, तो ओ बी जो है उसको बोलेंगे टर्मिनल साइड। सेम यहाँ पे ये जो ओ ए था इसको बोलेंगे इनिशियल साइड, और फाइनली ऐसे रोटेट करा, रोटेट करके क्या बना? ओ बी बना। तो जो ओ बी बना उसको बोलेंगे टर्मिनल साइड। और किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा? ओ पॉइंट के अबाउट। ऐसे था, ऐसे रोटेट करा ओ पॉइंट के अबाउट, और यहाँ पे भी ऐसे था और ऐसे रोटेट करा ओ पॉइंट के अबाउट। तो ये ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट करा तो ओ को बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो बोलेंगे पॉजिटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इनिशियल और फाइनल इन दोनों को देखना, मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल। तो अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको बताना है कि मैं आपको एक एंगल दे दूंगा, स्पेसिफिक एंगल +90 डिग्री या फिर -135 डिग्री ऐसे दूंगा। आपको बताना है जो टर्मिनल साइड है वो कहाँ होगा, ठीक है। नेमिंग भी कर दिया मैंने। ओ ए जो है वो इनिशियल साइड है जो कि गिवन है, और ओ बी जो है वो आपको टर्मिनल साइड वो ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में लेट्स से मैंने आपको बोला कि +45 डिग्री ये ड्रॉ करो, तो +45 डिग्री है, प्लस है, प्लस यानी कि पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल में होगा? 45 डिग्री एंगल में होगा। तो मैंने क्या करा, ये जो ओ ए था वो जो है वर्टेक्स होता है, इसी के अबाउट रोटेट करता है ये रे, ठीक है। इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करा, ठीक है। इनिशियली ऐसा था, ऐसे करके रोटेट करा कितना? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री करने के बाद ये हो गया ओ बी। तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल हो जाएगा +45 डिग्री, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन में मेरे को बताओ इसमें कितना एंगल फॉर्म हुआ है। मान लो मैंने बोला ऐसे करके ऐसे रोटेट हुआ है, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। तो इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, ये कौन सा डायरेक्शन है? ऐसे क्लॉक घूमता है ना ऐसे इस डायरेक्शन में, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हम लोग मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। तो ये जो है नेगेटिव, नेगेटिव कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो एंगल बन जाएगा ये बन जाएगा -90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अभी थर्ड क्वेश्चन बताओ, पहले ओ ए ऐसा था बाद में ओ बी ऐसा बन गया, इसका मतलब ये जो रे है इसको हम लोगों ने ऐसे करके रोटेट करा या फिर इसको ऐसे करके रोटेट करा, है ना। पहले मानते हैं कि इसको ऐसे हमने रोटेट करा, ऐसे रोटेट करते हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन है?
ये वाला जो डायरेक्शन ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कितना डायरेक्शन रोटेट करा, ये देखो पूरा ऐसे पलट दिया, यानी कि ये जो टोटल एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में 180 डिग्री रोटेट करा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ये जो एंगल बन जाएगा ये हो जाएगा प्लस 180 डिग्री। अभी अगर मैं इसको मानता हूँ कि ये ऐसे था लेकिन मैंने ऐसे रोटेट करा, कोई दूसरा बोलेगा कि ऐसे रोटेट करा, तो ऐसे रोटेट करा इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा। कितना रोटेट करा, ये 180 डिग्री ही रोटेट करा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 रोटेट करा। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करा तो ये -180 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। अभी मान लो मैंने आपको और एक एंगल दिया कि +390 डिग्री बताओ। ये पूरा जो होता है ना ऐसे सर्कल में ऐसे घूमना, पूरा घूमेगा तो कितना घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, +390 डिग्री। ठीक है, ये होता है 360 डिग्री। 360 घूमने के बाद और 30 डिग्री घूमेगा, ये घूमेगा 360 + 30 तो हो जाएगा 390। किस डायरेक्शन में, प्लस गिवन है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, उसके बाद फर्दर 30 डिग्री। तो इतना घूमने के बाद जो ये लाइन ड्रॉ होगा ना ये हो जाएगा 390 डिग्री टोटल। तो ये जो है ये ओ ए था ऐसे, ये ऐसे घुमा 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 टोटल 360 घुमा, अभी और 30 घूमेगा। ठीक है, और 30 घूमने के बाद ये जो टोटल एंगल घुमा है यहाँ से ऐसे घुमा 360 फर्दर 30, तो ये जो टोटल घुमा है ये है +390 डिग्री। प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाया था। अभी अगर ये +390 ना होके यहाँ पे गिवन होता कि -390 डिग्री है तो क्या करते, माइनस है यानी कि किस डायरेक्शन में घुमाते, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले 390 है, 390 मतलब 360 + 30 है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले 360 घुमा देंगे, उसके बाद और 30 घुमाएंगे। 360 यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमता है, ये हो गया 360। उसके बाद फर्दर यहाँ पे 30 डिग्री और घुमाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा ऐसे, वो है ना, तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 घुमा, फिर उसके बाद और 30 डिग्री घुमा, तो ये टोटल जो है ये ऐसे घुमा टोटल 390 डिग्री। 390 डिग्री यहाँ पे साइन लगाता हूँ मैं माइनस, क्यों लगा रहा हूँ माइनस, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव। अभी बताओ यहाँ पे ओ ए ऐसा है, ओ भी ऐसा है, और बताया गया है कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो मेरे को बताओ कि टोटल ये कितना घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है यानी कि ओ ए ऐसा था, अब ऐसा घूमा घूम के यहाँ आ गया, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, टोटल कितना है 180। ये वाला एंगल जो है 180, ये वाला एंगल जो है 30, हमें चाहिए कौन सा, ये एंगल। तो ये एंगल कितना बन जाएगा 150 डिग्री। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे 150 डिग्री एंगल घूमेगा। क्लॉकवाइज में 150 यानी कि ये जो है ये बन जाएगा -150 डिग्री। अभी सेम को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मैं मान सकता हूँ। ठीक है, अभी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलता तो कितना डिग्री बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले घुमा 180, फिर पहुँचा यहाँ, फिर फर्दर यहाँ पे और 30 डिग्री, तो ये 180 + 30 कितना 210 डिग्री। तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 210 डिग्री घूमेगा। और ये जो है ये डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉक घूमता है ऐसे घूमता है इस तरफ, ये इस तरफ घूम रहा है ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो ये जो एंगल है इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है +210 डिग्री घुमा। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से समझना है ताकि आप आगे सॉल्व कर पाओगे, कितना डिग्री एंगल घूमने से कहाँ पहुँच रहे हैं, तब जाके फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट जो है डिग्री और रेडियन का है। अभी तक हम लोग सारे जो एंगल्स हैं वो डिग्री में पढ़ते आ रहे थे, अभी पढ़ेंगे रेडियंस में। इससे पहले मेरे को एक बात बताओ कि 1 डिग्री जो होता है वो होता है 60 मिनट्स। ठीक है, और मिनट्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और 1 मिनट जो होता है वो होता है 60 सेकंड्स, और 60 सेकंड्स को ऐसे डिनोट करता है। तो इसका यूज आ सकता है कि जैसे आपको कभी रिजल्ट में आए 1/6 डिग्री, तो फिर क्या करोगे 1/6 डिग्री यानी कि ये हो जाएगा 10 मिनट्स। ठीक है, तो 1/6 डिग्री ना लिख के हम लोग 10 मिनट्स लिख लेंगे। जैसे होगा 6 1/6 डिग्री, तो उस टाइम पे लिखना 6 डिग्री 10 मिनट्स ऐसे लिखना। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा याद रखना। तो अभी ये जो रेडियन है ना ये कहाँ से आता है मैं बताता हूँ। आप मान लो एक सर्कल ले लो यूनिट रेडियस का, यानी कि रेडियस हो गया 1 यूनिट। अभी आपने एक आर्क बनाया, उसका भी जो लेंथ होगा, आर्क का भी तो कुछ लेंथ होगा, इसको जब मेजर करोगे वो भी आ रहा है 1 यूनिट। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, जितना भी एंगल बनेगा ये,
तो इसको हम लोग मान लेते हैं 1 रेडियन, ठीक है। तो एक यूनिट सर्कल में अगर आपने यूनिट लेंथ का आर्क ले लिया तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग मानते हैं 1 रेडियन। तो यही होता है इसका डेफिनेशन, ठीक है। अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर यहाँ पे यूनिट सर्कल में जहाँ पे रेडियस 1 यूनिट है, इसमें अगर ये 2 यूनिट का बनता, ये वाला जो आर्क है ना, ये अगर 2 यूनिट का बनता और ओ ए जो है इनिशियल साइड है और ओ बी जो है फाइनल साइड है, ठीक है, बनता, तो फिर मुझे बताओ ये वाला जो एंगल होता ये कितना होता। ये 1 यूनिट है तो ये 1 रेडियन है, ये 2 यूनिट्स है तो ये क्या बनेगा 2 रेडियंस, है ना। ये बन जाएगा 2 रेडियंस, गलत, -2 रेडियंस बनेगा, क्योंकि ओ ए मैंने बोला था इनिशियल है, ये जो है टर्मिनल है। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ये है डायरेक्शन, यानी कि ये वाला क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग हमेशा नेगेटिव साइन लेते हैं। तो आप जब एंगल कुछ भी आएगा उसमें आपको प्लस और माइनस का यूज़ करना है कि देखना है वो एंगल किस तरफ बन रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो फिर पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो फिर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव 2 रेडियंस। 2 क्यों हो रहा है, ये जो आर्क बन रहा था ये देखो 2 यूनिट्स का बन रहा था। तो यहाँ से एक फार्मूला आया कि जब रेडियस r यूनिट्स का हो, ठीक है, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये l हो और ये थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियंस हो, तो फिर ये जो थीटा होगा ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय ये जो रेडियस है उतना, कि थीटा इज इक्वल टू l बाय आर। और ये थीटा जो है, थीटा का वैल्यू रेडियंस में आएगा। मान लो आपको 30 डिग्री गिवन है तो आपको ये 30 डिग्री नहीं लिखना है, 30 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करके लिखना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी जैसा कि मैंने बोला, ये जब L है तो उस टाइम पे एंगल बन रहा है थीटा रेडियंस, ठीक है। अभी जब ये L ना होके L के जगह 2 पाई आर हो जाएगा। एक चीज़ बताओ, जब r होता है रेडियस तब 2 पाई आर क्या होता है, ये सर्कल का सरकमफेरेंस, यानी कि यहाँ से लेके ऐसे टोटल फिर यहाँ तक, ये टोटल हो जाता है 2 पाई आर। तो जब ये आर्क जो है ये 2 पाई आर बनेगा तो ये एंगल कितना बनेगा, एंगल ऐसे घुमा 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 वापस यहाँ तक आया, है ना। तो ये ओ ए जो है यही तो ऐसे घूम रहा है, घूम 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 के ऐसे वापस आया। तो टोटल ये कितना घुमा 360 डिग्री, 360 डिग्री टोटल घुमा। तो ये बना लेंथ ऑफ द आर्क कितना बना 2 पाई आर। तो वही चीज़ लिखा है कि जब लेंथ ऑफ द आर्क 2 पाई आर बनेगा उस टाइम पे थीटा बनेगा 360 डिग्री। बस हमें यहाँ से एक फार्मूला मिला था, यही फार्मूला लेके यहाँ पे पुट करना है, फिर कंपेयर करना है। यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू मिला है ये मिला है रेडियन में, तो थीटा कितना बनेगा रेडियन में l बाय आर। l अभी क्या है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर कट गया, यानी कि 2 पाई रेडियंस मिल जाएगा। थीटा का वैल्यू मिल गया हमें 2 पाई रेडियंस। लेकिन हमें क्या पता चला कि ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऐसे हो रहा है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टोटल कितना डिग्रीज कवर होता है, 360 डिग्रीज कवर होता है, यानी कि 2 पाई रेडियंस जो है ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से हमने निकाला 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब पाई रेडियन जो है 180 डिग्री हो जाएगा। और पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22 डिवाइडेड बाई 7। तो 1 रेडियन जो है ये हो जाएगा 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है। अभी रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है और डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करना है ये आ गया। कभी हमें 180 डिग्री ना देके कभी 30 डिग्री गिवन होगा तो हम लोग को समझ में आ जाएगा 180 बाई 6 जो है 30 है, यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियंस। तो अभी आज से इसी वक्त से हम लोग डिग्री का जितना कम यूज हो सके वो करेंगे। डिग्री का जगह क्या लिखेंगे, रेडियंस में लिखेंगे ऐसे पाई बाई 2 रेडियंस। पाई बाई 2 रेडियंस मतलब कितना हो जाएगा बताओ, पाई मतलब 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 रेडियंस जो है 180 बाई 2 यानी कि हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि जैसे आप सोच के लिखोगे कि 180 मतलब पाई, तो 60 डिग्री हो जाएगा कितना होगा पाई बाई 3, 45 जो है होगा पाई बाई 4। लेकिन यूज टू होना है क्योंकि हमें हमेशा पाई रेडियंस में सॉल्व करना है क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला फार्मूला जो है इसमें जो थीटा का वैल्यू है ये रेडियंस में आता है। कभी अगर आपको 30 डिग्री दे दिया, बोला कि बताओ 30 डिग्री दिया है, आर का वैल्यू गिवन है, आप बताओ ये जो लेंथ ऑफ द आर्क होगा ये कितना होगा, एल का वैल्यू कितना होगा। तो आपके पास आर का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है बट वो डिग्री में है, आपको चाहिए किस में, रेडियंस में। तो उस टाइम पे ये फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा
कि आपको मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 30 डिग्री नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हो कि π/6 = L/r मान लो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी कि L का वैल्यू हो जाएगा, ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे π/3 सेंटीमीटर, और पाई का वैल्यू क्या है, ये है। तो ऐसे सॉल्व करोगे। तो हमेशा डिग्री अगर गिवन है तो उसमें पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना, फिर ये वाला फार्मूला यूज करना। ये फार्मूला काफ़ी काम की चीज़ है, ये आने वाला है बहुत टाइम पे। तो अभी मैंने जैसा कि बताया, जैसे 0 डिग्री गिवन है तो ये फार्मूला देखो, 0 डिग्री गिवन है यानी कि ये हो जाएगा 0 रेडियंस, ठीक है। अभी यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री यानी कि 180/6 यानी कि π/6 रेडियंस। अभी मान लो गिवन है 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी कि 180/4, ये हो जाएगा π/4 रेडियंस। ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये हो जाएगा π/4 रेडियंस। अभी मान लो 60 डिग्री गिवन है बाई 3, तो ये हो जाएगा π/3। 90 डिग्री π/2, 120 डिग्री 120 डिग्री मतलब इंटू 2/3 यानी कि 2π/3 रेडियंस। तो ऐसे ही बाकी भी गिवन है। 360 डिग्री जो होता है ये होता है 2π रेडियंस, ठीक है। अभी रेडियंस में लिखेंगे हम लोग एंगल को। तो अभी आज हम लोगों ने पढ़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्लॉक इमेजिन करो, ये वाला जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हैंड्स मूव करते हैं, मिनट हैंड आवर हैंड, वो होता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसके अपोजिट यानी कि ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और दूसरा फार्मूला पढ़ा θ = L/r, ये काफ़ी ज़रूरी फार्मूला है। L जो है ये है लेंथ ऑफ द आर्क और R जो है रेडियस है, और ये थीटा जो है ये हमेशा रेडियंस में आएगा। अगर कभी भी आपको डिग्रीज में गिवन है तो आप पहले उसको रेडियंस में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही आप इस फार्मूला में पुट कर सकते हो। और पाई का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 22/7, और पाई रेडियंस जो है वो होता है 180 डिग्री। तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है जो कि आप ही के बुक से उठाया हूँ कि द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक मिनट हैंड है जो कितना है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फिर बोला है हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। टोटल ऐसे ये 40 मिनट्स ऐसे गया, तो फिर टोटल कितना इसका जो टिप है ना, ये टोटल कितना ट्रैवल करा, तो ये हमें डिसाइड करना है। तो मान लो इनिशियली ये ओ ए पे है, और फिर 40 मिनट्स बाद मान लो ये आ गया ओ बी पे, ठीक है। तो इसका टिप जो है ये कितना मूव करा। अभी मुझे बात बताओ, ये जो मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है, ये जो है ये हो जाएगा सर्कल का रेडियस, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ रेडियस जो है वो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है कि 40 मिनट्स में इसने टोटल कितना मूव करा। ये जो टोटल डिस्टेंस मूव करेगा ये एल हमें फाइंड करना है कि एल कितना हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। और थीटा चाहिए किस में चाहिए, हमें फार्मूला जो पता है कि थीटा क्या होता है = L/r, और ये थीटा जो है ये होता है रेडियंस में। ये हमें फार्मूला पता है ना। अभी इसमें थीटा हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। थीटा कहाँ से फाइंड करेंगे, ये जो दूसरा डेटा गिवन है ना, हाउ फार डज इट्स टिप मूव, टिप लिखा है इसीलिए पूरा r = 1.5 सेंटीमीटर ले रहा है, क्योंकि ये टोटल r ऐसे मूव करेगा। अभी इन 40 मिनट्स, तो ये जो मिनट हैंड है ये 1 घंटे में कितना ट्रैवल करता है बताओ। जो मिनट हैंड है इन 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स, मिनट हैंड ट्रैवल्स कितना डिग्री मूव करता है, 360 डिग्री, है ना। 1 घंटे में ये यहाँ पे होगा, मान लो 3:15 बजाए, फिर जब 4:15 बजेगा तो उस टाइम पे ऐसे मूव करके वापस यहाँ पे ही आ जाएगा। तो 1 घंटे में ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेगा, यानी कि टोटल जो कवर करेगा वो 360 डिग्री कवर करेगा। तो 60 मिनट्स में कवर कर रहा है 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना कवर करेगा, 1 मिनट में कवर करेगा 360 डिग्री बाई 60 जो कि है 6 डिग्री। अब 40 मिनट्स में कितना कवर करेगा, 40 मिनट्स में ट्रैवल करेगा 6 डिग्री इंटू 40 यानी कि 240 डिग्री, है ना। 240 डिग्री ये ट्रैवल करेगा। लेकिन हमें ये फार्मूला पुट करना है, और इस फार्मूला में ये जो थीटा का वैल्यू है ये रेडियंस में चाहिए। और हमें दूसरा एक फार्मूला पता है कि 2π रेडियंस, ये जो होता है ये होता है 360 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री हो जाएगा π/180 रेडियंस। हमें कितना डिग्री चाहिए, ये कितना डिग्री मूव कर रहा है ये मिनट हैंड, 240 डिग्री। तो 240 डिग्री के लिए ये हो जाएगा π/180 इंटू 240। तो इसको कट करोगे 64 63, तो ये हो जाएगा 4π/3 रेडियंस।
तो थीटा का वैल्यू जो है वो मिल गया हमें 4π/3। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ थीटा जो है ये हो जाएगा 4π/3 रेडियंस। अब ये जो फॉर्मूला है ये पुट कर देंगे कि 4π/3 इज इक्वल टू L/R। L/R का वैल्यू कितना है 1.5 सेंटीमीटर। दैट इम्प्लाइज L इज इक्वल टू, ये देखो 1.5 ये हो जाएगा 2 कट गया 2 4 कट के 2, L इज इक्वल टू हो जाएगा 2π सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो 2 इंटू 22/7 कितना हो जाएगा 44/7। दैट इम्प्लाइज L जो है ये हो जाएगा 44/7 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको फर्दर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा 44/7 सेंटीमीटर। तो इसमें यही करना था, आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में मिनट हैंड जो है ये कितना ट्रैवल करता है। मिनट हैंड कितना ट्रैवल करता है 6 डिग्री करता है। तो मिनट हैंड का हमें पता चल गया, मिनट हैंड जो है 60 मिनट्स में जा रहा है 360 डिग्री। 1 घंटे में ये पूरा ऐसे कंप्लीट ऐसे मूव करके पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करके वापस यहाँ पे आ जा रहा है 1 घंटे में, है ना। तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री। तो मिनट हैंड का याद रख लेना, ये 1 मिनट में मिनट हैंड जाएगा 6 डिग्री, ठीक है, ये वाला याद रख लो। अभी आवर हैंड का क्या होगा, आवर हैंड जो है ये देखो मान लो अभी 12 बजा है तो आवर हैंड यहाँ पे है, फिर दोबारा से 12 बजे कब आएगा, रात के 12 बजे पहुँचेगा। टोटल कितना घंटा लगेगा 12 घंटे। तो 12 घंटे में ये कंप्लीट रिवोल्यूशन लेगा, यानी कि 12 आवर्स में कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री ट्रैवल करेगा। यानी कि 1 घंटे में जो कि होता है 60 मिनट्स, उसमें टोटल कितना ट्रैवल करेगा 360/12 जो कि है 30 डिग्री ट्रैवल करेगा। दैट इम्प्लाइज 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा 30 डिग्री बाय 60 हो जाएगा 1/2 डिग्री ट्रैवल करेगा। तो आवर हैंड जो है ये 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा 1/2 डिग्री, ठीक है, ये याद रखो। 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री ट्रैवल करता है और आवर हैंड जो है ये 1/2 डिग्री ट्रैवल करता है। हो सकता है इस पे क्वेश्चन आए फर्दर, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 डिटेल्स में सॉल्व करेंगे जो कि इसी पे बेस्ड है। थैंक यू।